नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। राजस्थान दिवस यानी कि वो दिन जिस दिन राजस्थान का एकीकरण हुआ और इसी एकीकरण के उपलक्ष्य में हर साल राजस्थान दिवस मनाया जाता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस दिवस को जो सरकार होती है, जो भी मौजूदा सरकार है, वो मनाती है और लोगों के बीच ले जाती है। लेकिन अब राजस्थान दिवस पर सियासत शुरू हो गई है और सियासत ऐसी कि आखिर क्या इस पर पैसा बहाया जा रहा है, क्या जनता की गाड़ी कमाई व्यर्थ की जा रही है। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। राजस्थान दिवस के तहत प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में संगीत संध्या और आर्मी शो सहित कई आकर्षक कार्यक्रम हुए, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राजस्थान दिवस को केवल आडंबर बताया है। कांग्रेस के आला नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस नोट के माध्यम से कहा है कि राजस्थान दिवस केवल जनता की गाढ़ी कमाई की बर्बादी है। ये आयोजन केवल वीआईपी लोगों के लिए है। कांग्रेस के इस बयान को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान राजस्थान और राजस्थानियों के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। राजस्थान की हिस्ट्री से काम करती थी, राजस्थान के हेरिटेज से काम करती थी और राजस्थान की हेरिटेज को लेकर के जो लोग प्रेरणा लेते हैं, मैं समझता हूँ राजस्थान दिवस के दिन राजस्थान दिवस के मनाने को आडंबर मानना इससे बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण चीज होगी। राजस्थान का इतिहास हमेशा से ही गौरवपूर्ण रहा है और इसी गौरवपूर्ण इतिहास को याद करने का दिन है 30 मार्च यानी कि राजस्थान दिवस। हर सरकार को इस दिन को उल्लासपूर्ण मनाने का हक है, लेकिन अब इस समारोह ने भी राजनैतिक रंग ले लिया है, जो कतई सही नहीं कहा जा सकता। वहीं बात करें आम लोगों की, तो इस तरह के आयोजन सरकार अपनी तरफ से करवाती है, वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह के तमाम आयोजनों से आम आदमी को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहां कहीं भी आयोजन होता है वहां पर वीआईपीज की एंट्रीज के लिए आम आदमी की एंट्रीज बंद कर दी जाती है। नतीजा ये होता है कि आम आदमी परेशानियों से दो चार होता है। राजस्थान दिवस पे जो सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, सारा वेस्ट कर रहे हैं, वो आम जनता के लिए तो पहुंच नहीं पा रहा है। सारा कर रहा है, सारा पूरा वीआईपी कल्चर से बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए पूरा हो रहा है। आम आदमी टैक्स भर रहा है, लेकिन तो भी वो राजस्थान दिवस का मजा नहीं ले पा रहा। और देखा जाए तो पूरे वीआईपी, पूरे अधिकारी वगैरह सब इस चीज का मजा ले रहे हैं। राजस्थान दिवस में आमजन का तो पैसा ही सिर्फ खराब हो रहा है, क्योंकि उनको वो ठीक से नहीं देख पा रहे हैं और सारे पासेज वीआईपी लोगों को मिल रहे हैं। आवाम भी इस तरह के आयोजनों को लेकर जहां एक तरफ समर्थन करती है, वहीं आवाम का ये भी कहना है कि कम से कम आवाम की सहूलत का ख्याल सरकार को रखा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस के आला नेता हैं, उनके बयान के बाद से ये एक राजनीति, ये सियासत शुरू हुई है। इस बात पर एक बहस छिड़ी है कि क्या राजस्थान दिवस के ऊपर सरकार फिजूल खर्ची कर रही है, क्या ये जो कार्यक्रम है, ये आयोजन है, क्या वीवीआईपी लोगों के लिए रह गया है, क्या राजस्थान की जो जनता है वो इस कार्यक्रम की जो असल भागीदार बननी चाहिए, वो भागीदार नहीं बन पा रही है। इन सभी मुद्दों को हम कोशिश करेंगे कि इस बात चर्चा में कोशिश करें कि इन सभी मुद्दों के उत्तर हम ढूंढ सकें। मैं पहला सवाल अर्चना जी से करना चाहूंगा, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कि क्या ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से कारण आप लोगों ने देखे जिसकी वजह से आप ये बात कह रहे हैं कि राजस्थान दिवस एक फिजूल खर्ची का जरिया बन गया है। देखिए, गत 4 वर्षों में जितनी बार भी राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया, उसमें आपको ध्यान होगा पूर्व में जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई थी कि उन्हें प्रतिभागिता का मौका नहीं। और इस बार तो सारी हदें पार हुई। एक प्रशासन प्रपत्र आया जिसमें कहा कि आम जनता को असंबंधित माना जाए इस कार्यक्रम से, और दिशा निर्देश दिए गए अधिकारियों को कि अग्रिम पंक्तियां जो हैं वीआईपीज के लिए आरक्षित हो, और इसमें स्पेसिफाई किया गया कि आम जनता अपने परिजनों के साथ वहां पर सीट्स ऑक्यूपाई करे। ये एक तरीके से उस जनादेश का अपमान है, उस जनता का अपमान है जिसकी गाड़ी कमाई के पैसे से ये आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान दिवस मनाया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। हम सब राजस्थान वासी चाहते हैं कि इस प्रदेश की, इस धरोहर की जितनी भी महिमा मंडन हो और इस प्रदेश का इस जो विशेष दिवस है, इसको मनाया जाए पूरी अच्छे तरीके से। लेकिन पार्टिसिपेशन जो है यहाँ की जनता का होना चाहिए उसमें,
यहाँ के कलाकारों का होना चाहिए और एक तरह से आयोजन इस प्रकार से होना चाहिए ताकि एक संदेश जाए कि इस आयोजन में पूरी तरह से जनता भागीदार है। आपको ध्यान होगा इससे पूर्व भी जब आयोजन किया गया था अव्यवस्थाओं के कारण एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे, उनकी मृत्यु तक हो गई थी क्योंकि बलियां इस तरह से छोड़ी गई थी। हालांकि वो इस आयोजन से संबंध नहीं था, मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह का मामला था, लेकिन ये आयोजन भी कमोबेश उसी स्थान पर होता है। और मुझे भी यहाँ आने में इसलिए समय लगा क्योंकि उस क्षेत्र से वहाँ आने में आपको 7 दिन से प्रतिबंधित किया जा चुका है, यानी इतना भव्य आयोजन, इतनी तैयारियां और जनता की उससे दूरी इस बात का गवाह है कि सरकार ने जनता का अपमान किया और इसीलिए हमने विरोध दर्ज करवाया। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सचिन पायलट जी ने, क्योंकि हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप परिपत्र जारी करके जनता से दूरी बनाने और उससे डिस्कार्ड करने का निर्देश देते हैं, तो कैसा आयोजन, कैसा समारोह यहाँ से वीआईपी लोगों के लिए आप आरक्षित करते हैं, तो ये बड़ी विडंबना इस प्रदेश की और ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय कदम। ठीक, मनीष पारिक जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और मैं सीधे इस बात का जवाब उनसे लूंगा कि आखिर क्यों, पहली बात तो कांग्रेस का एक आरोप कि जनता इसमें भागीदार नहीं है इस कार्यक्रम में। दूसरा, वो परिपत्र की बात भी मैं आपसे इस बात में सवाल पूछता हूं कि वो जो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो पर एक पत्र गया कि जनता के लिए कि पहले पिछली साल कुछ समस्याएं हुई थी बैठने में, जो वीवीआईपी लोग थे उनके लिए सीट खाली नहीं बची थी या विधायक थे, और उसके बाद ये पत्र गया, जिस तरह की खबरें थी। आखिर आपको क्या लगता है, वाकई में जनता से भागीदारी, आपको लगता है जनता से भागीदारी इस प्रोग्राम की? नहीं सुधांशु जी, कुल मिला के 17,000 पास डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और वो सब लोगों को मिले भी थे। और ये बात आप समझेंगे कि 17,000 वीआईपी तो हो नहीं सकते, वो तो सब लोगों को बुलाया ही होगा। और अगर एक पास पे 2 जने आते हैं तो 34,000 लोग कमोबेश वहां पर आते हैं कैंपस में। अब 34,000 लोग वीआईपी थोड़ी है। एक बात, जहां तक प्रथम 2 सीटों के आरक्षण का सवाल है, वो कार्यक्रम की व्यवस्था के नाते से कुछ किया गया होगा, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन ये पक्की बात है कि जो सड़क पर हो रहा है, जनपद पर हो रहा है, उसका कारण ही है कि जन से जुड़ाव है उसका, इसीलिए रास्ता रोक के वहां किया गया है। अदरवाइज तो आप देखेंगे कि विधानसभा में कोई आप प्रोग्राम करते राजस्थान समारोह का तो उसमें सब नहीं आ सकते थे, इसलिए सड़क पर किया, और इससे बड़े जन जुड़ाव का कोई संदेश नहीं हो सकता। आप देखेंगे एसएमएच स्टेडियम में कुछ करते हैं तो उसकी परमिशन ही, क्योंकि स्पोर्ट्स उस पर कैंपसेस में ये कल्चरल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बात है। और ऐसे ही जितने लोगों को इनविटेशन दिया वो आते ही नहीं वहां पे, वो एक अलग बात है। आपने देखा डॉग शो हुए, हॉर्स शो हुए, पुलिस बैंड के, उसमें अपेक्षाकृत कम संख्या आती है। और शंकर एहसान लॉय की जो कंसर्ट होती है उसमें ओवरवेलमिंग होते हैं लोग। तो ये तो पसंद नापसंद की बात हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर मानिए उसके कारण भी वेन्यू बदले गए हैं। जैसे अगर शंकर एहसान लॉय में 50,000 लोगों 25,000 लोगों के आने की उम्मीद है तो उसको एल्बर्ट हॉल के सामने ओपन टू ऑल रखा रामनिवास बाग में, ताकि पूरा भर सके वो। और जो जनपद है वहां पर इतने लोगों की कैपेसिटी नहीं होती है, ऐसे पोलो ग्राउंड में रख लिया हॉर्स शो और डॉग शो, तो क्योंकि उसमें और भी कम लोग आएंगे। तो अल्टीमेटली इन सब चीजों का कंसिडरेशन किया जाता है, लेकिन इसके कारण से राजनीति करना, वो केवल यही कारण है कि किसी न किसी तरीके से विरोध के लिए विरोध जता दे और जो सही कुछ चल रहा है उसके बारे में गलत बात प्रसारित करें। ठीक, महेश जी से सवाल का एक बहुत अहम सवाल है। महेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, महेश जी मेरे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में, कि क्या वास्तव में अब राजस्थान दिवस को लेकर एक सियासत शुरू हो चुकी है? भाई जिस तरह से जो आरोप आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की तरफ से, और सरकार कहती है कि ये कार्यक्रम हम इसलिए करते हैं कि भाई लोगों का मनोरंजन हो सके, एक बहुत बड़ा दिन होता है राजस्थान के लिए। अब क्या वास्तव में सियासत लग रही है आपको इसमें कहीं? देखिए, जहां तक आरोप, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का सवाल है, तो ये एक चूंकि चुनाव इस साल जो है चुनावी माहौल हो रहा है, तो ये चीजों की तरफ एक दूसरे राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। सवाल ये नहीं है कि राजस्थान दिवस का आयोजन होना चाहिए जी। हर प्रदेश अपने अपने यहाँ आयोजन करता है, बिल्कुल। और ऐसे समय सबसे बड़ी सवाल ये है कि उनमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए। तो जनता अगर ज्यादा, राजस्थान जो बना है तो राजस्थान की जनता के लिए, अगर राजस्थान की जनता ही किसी तरह से उससे महरूम हो जाए तो वो भी नहीं होना चाहिए। कि बढ़िया कार्यक्रम जो होता है जिसमें भीड़ आने की उम्मीद होती है या संभावना ज्यादा होती है, वहां मतलब अगर क्या कहते हैं वहां प्रतिबंधित कर दिया जाए तो थोड़ी सी एक आम आदमी के भी दिमाग में आती है कि मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है। राजस्थान दिवस आयोजन में कोई मतलब कमी, ये किसी की तरह से आलोचना भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये समारोह प्रदेश के गौरव का, इतिहास का और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक का है। तो जब हम किसी का आयोजन करते हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता। तो
कभी ये भी कहा जा सकता है, आज अगर आरोप लगाते हैं गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, स्वाधीनता दिवस क्यों मनाते हैं, इतना भव्यता से क्यों मनाते हैं? भव्यता तो आएगी ही आएगी, अगर कोई मतलब क्या कहते हैं किसी गर्व की बात होगी तो निश्चित रूप से भव्यता आएगी। और इसमें पैसा अगर सरकार का लगता है वो हमारा ही पैसा है, हमें ही हमारे मनोरंजन के लिए खर्च हो रहा है। आयोजन के लिए यह है कि ये जगह छोटी पड़ती है, तो सरकार को ये सोचा जाना चाहिए इस आयोजन को बड़े स्तर पर आयोजन करने के लिए हम ऐसी जगह स्थल को चुना जहां ये इसको मतलब आयोजन किया जाए। अब आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन ये कि इसकी उपयोगिता हो या पैसा बर्बाद हो रहा है, पैसा क्यों नहीं, क्या शपथ ग्रहण में बर्बाद नहीं होता है? ग्रहण में पैसा लगता है। ये सभी जो भी शासन जब पलटता है या कुछ होता है तो वो करते हैं आयोजन। इस तरह से जब सार्वजनिक रूप से इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जनता के बीच में किया जा रहा है, ऐसी तो बात नहीं कोई कमरों के अंदर नहीं कर रहे हैं, थिएटर के अंदर नहीं कर रहे हैं, खुले में कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर स्थान चयन का है, तो उसके लिए अलग मतलब एक बड़ा स्थल देखा जा सकता था। और ऐसे आयोजन में अब चूंकि बाहर जहां तक स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए भी होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे आकर्षक और हस्तियां ऐसी होती है जो सांस्कृतिक रूप से मतलब उस भव्यता को मतलब क्या होता है प्रतीक के रूप में ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए होती है, तो उसके लिए भी ये देखा जाता है कि कोई ऐसा भी एक रोचक ऐसा कोई कार्यक्रम दिया जाए जिसमें कि भीड़ उमड़े, तो वो भी मतलब आयोजन किया जा रहा है। तो लेकिन उसमें अगर कम संख्या में लोग बाग और सीमित संख्या में अगर पास दिए जाते हैं तो वो भी उचित नहीं। लेकिन देखिए मनीष जी, जैसे जो स्थानीय कलाकार हैं या जो राजस्थान से जुड़ी हुई कला के अंदर महारत है, जिनको जो राजस्थान का जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके, उन कलाकारों का ये रहा आरोप है कि भाई इस तरह के कार्यक्रमों में उनको उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता, उतना उनको आगे नहीं लाया जाता जितना लाया जाना चाहिए। ठीक है, एक बड़े जो नामचीन कलाकार हैं जो नाम रखते हैं देश में, उनको बुलाने से जरूर भीड़ भी आकर्षित होती है और कार्यक्रम भी बड़ा स्तर पर होता है, लेकिन उनकी उपेक्षा क्यों उतनी की जाती है? अब ये तो इसमें ये ऐसा मंच है ना, इसमें बहुत अच्छा मौका मिल सकता है उन लोगों को भी। निश्चित तौर पर आप एक ही कंसर्ट करोगे, आप राजस्थानी संगीत की, गीत की या किसी को भी, उसमें 8, 10, 15, 20 कलाकार ही होंगे शामिल, लेकिन अभी कलाकार तो बहुत सारे 1800 हैं लगभग रजिस्टर। तो मैं ये कहता हूं कि इस बारे में ये नहीं कह सकते आप, जैसे डॉग शो है अपनी स्पेसिफिक यहाँ पर उसका है, हॉर्स राइडिंग का राजस्थान से संबंध है, ऊंट की दौड़ है, मेहंदी प्रति, ये जो चीजें हैं ये कुछ स्पेसिफिक इसमें। तो अगर आप गुलाबों का डांस करा लेते हैं, कालबेलिया एक ही तरीके के कार्यक्रम होते हैं, आप कभी कालबेलिया नृत्य हो जाता है, कभी घूमर होती है, कभी चिरमी होती है, कभी तेरा ताली होती है, ये तो अलग अलग बात है, वो लोग मिलकर तय करते हैं, लेकिन सब लोगों को अवसर नहीं मिल सकता। मैं आपको ये और बताता हूँ कि हमने जयपुर नगर निगम में जो जयपुर समारोह होता है उसमें बहुत सारे कलाकारों को इसलिए मौका दिया कि लोकल कलाकारों को वहां पर मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो ज्यादा भीड़ आती है, जैसा महेश जी बता रहे थे, वो जो नेशनल फेम कोई आर्टिस्ट होता है जो बाहर से बुलाया जाता है दिल्ली मुंबई से, उनमें ज्यादा होती है, डिमांड उनकी होती है, तो ये एक बात तो है। लेकिन फिर भी लोकल स्थानीय कलाकारों को और कलाओं को जीवित रखने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये काम होता है। नहीं, आप देखेंगे कि हॉर्स राइडिंग का एस्पेक्ट यहाँ रेगुलर चलता है, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन राजस्थानी जो घुड़सवारी की परंपरा है, या मान लीजिए कि जो भी कोई ऊंट की दौड़ है, उसके लिए वो जिंदा रहनी चाहिए, इसलिए उसको सरकारी संरक्षण दिया जाता है। अब उस समय में आप सोचेंगे भाई सब तबले वालों को बजाने का मौका मिल जाए, ढोलक वालों को या जो कोई शहनाई वादन करने वालों को, तो ये संभव नहीं होता है। परंतु फिर भी जहां पर उनका रोल होता है उस एक कार्यक्रम में तो उनको मौका मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक खास बात, जैसे कि महेश जी ने भी कहा कि कार्यक्रम होना, राजस्थान दिवस अगर हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैसे आप लोगों की तरफ से जो, कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी आई है, ये आरोप जो लगा है, वो सीधे सीधे फिजूल खर्ची का लगा है और कि इसमें राजस्थान की जनता की बिल्कुल भागीदारी नहीं है। अब देखिए, अगर हम देखते हैं थोड़ी सी पिक्चर को और ब्रॉड करके देखते हैं तो जो कार्यक्रम हुआ, शंकर एहसान लोहे का जो कार्यक्रम हुआ, उस दौरान काफी सारे लोग वहां मौजूद थे, जो जनता, जयपुर की जनता ही थी। तो क्या इस पे लग रहा है आपको कि एक राजनीति की जा रही है आपकी पार्टी की तरफ से केवल? देखिए सुधांशु जी, राजनीतिक मुद्दा तो कदापि नहीं है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान समारोह का आयोजन करती है। हम शासन में रहे तो हमने भी इसको पूर्णता के साथ मनाया, लेकिन जब सर्कुलर ही आ जाए जनता को असंबंधित बताने वाला, तो स्वतः ही हमें जनता की आवाज को उठाना पड़ेगा।
और ये तो सरकार को देखना चाहिए कि किस प्रकार से ऐसे परिपत्र जारी होते हैं। खुद इनकी जो मंत्री है टूरिज्म मिनिस्टर, वो खुद इस पर कोई बयान देने को तैयार नहीं। और विडंबना देखिए कि जयपुर नगर निगम ने राजस्थान दिवस के अवसर पर टेंडर्स ही आमंत्रित नहीं किए अपने जो कार्यालय अन्य जगह जो थी जहाँ लाइटिंग करनी थी। कितनी गंभीरता इसको लेकर के, कलाकार बाहर के भी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन स्थानीय कलाकारों को यदि उसमें भागीदारी नहीं होती है तो फिर प्रश्न स्वयं ही खड़ा होते हैं, क्यों उपेक्षा की जा रही है उनकी। तो ये सारी बातें जिसको हमने उठाया, विपक्ष का दायित्व भी उठाने का। आपने कहा कि कल भीड़ बहुत उमड़ी थी, लेकिन जब व्यवस्थाएं नहीं होंगी बैठने की तो भीड़ भी उदासीन होकर के वहां से जाएगा, हताशा उसको मिलती है। तो जैसा आपने कहा कि और महेश जी भाई साहब ने भी कहा कि एक बहुत बड़ी जगह इसका आयोजन किया जाना चाहिए ताकि जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। अब आप जनपद पर टोकनिज्म के लिए करते हैं, उसमें भी आप वीआईपी कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये बातें जिसको लेकर के हमने विरोध दर्ज करवाया। और जनता के पैसे का दुरुपयोग की जहां तक बात है तो पारदर्शिता के साथ सरकार बताए कि क्या पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है, और जनता का पैसा और उसी को नहीं उस असंबंधित बता रहे हैं उससे, तो निश्चित रूप से प्रश्न खड़े होंगे और प्रश्नों को झेलने की भी क्षमता होनी चाहिए। पारदर्शिता के साथ जवाबदेही सुनिश्चित हो, इसको भी इन्हें काम, इसके लिए भी इन्हें काम करना चाहिए। मतलब वीआईपी कल्चर जो है वो जो जिस तरह से वीआईपी कल्चर की जो बात कही आपने कि इस प्रोग्राम के जरिए सरकार वीआईपी लोगों को प्रमोट करती है या वीआईपी लोग उसको अच्छे से देख सकें या एंजॉय कर सकें, वो सामान्य जनता के साथ उस तरह का बिहेवियर नहीं है। बिल्कुल, देखिए अब 17,000 पासेस की ये बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, हमने तो 4 साल में पास के दर्शन भी नहीं किए। चलिए हम मान लीजिए विपक्ष के लोग हैं, हम तक तो ये अप्रोच रखना ही नहीं चाहते, लेकिन हमसे जुड़ी हुई आम जनता के पास भी ऐसे कोई पासेस नहीं पहुंचे। या तो ये बता दें कि किस डिपार्टमेंट के लोगों को कितने पास दिए गए, किसने कहाँ जाकर कितने पास बांटे, तो ये सारी चीजें जनता को पता ही नहीं पास कहाँ से आ रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं। तो ये चीजें जिसको लेकर के पारदर्शिता ने पास सिस्टम की आवश्यकता ही क्या है। आपको जिनको सिक्योर करना है, जिनको वीआईपी मानते हैं, उनको वीआईपी पासेस दीजिए, बाकी जनता के लिए खुला रखिए ताकि जनता अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस कर सके। क्यों पास को आपको देना पड़ रहा है उस कार्यक्रम के लिए जो उस प्रदेश की जनता के उस प्रतीक के स्वरूप में जिसमें जनता की भागीदारी और जनता के गौरव से जुड़ा हुआ है, जिसको हम मानते हैं। तो पास कल्चर, ये वीआईपी कल्चर, इसका विरोध हमने किया। महेश जी, मामला इतना हो गया कि राजपाल सिंह शेखावत ने जो मंत्री हैं उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सरकार को जवाब देने के लिए एक मंत्री महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस पूरे मुद्दे के लिए, और इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कि साहब ये राजस्थान की जनता का अपमान है, राजस्थानियों का अपमान है, जिस तरह का जो बयान दिया गया है। तो इतनी स्थिति क्यों आन पड़ी? सरकार अगर ठीक है, अब एक बयान दिया है, एक बयान भी जारी हो जाता, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बुला के एक स्थिति को कंट्रोल करना पड़ा उनको। देखिए, ये जो स्थिति बनी है, यही मैं कह रहा हूँ कि किसी मुद्दे को हम राजनीतिक रूप में आरोप प्रत्यारोप में लेना शुरू करते हैं। तो जैसा बयान दिए, मैं गहलोत साहब ने जैसा बयान दिया, उसको उसी के जवाब में मतलब राजपाल सिंह को उतरना पड़ा। तो ये बयानबाजी, चूंकि ये चुनावी वर्ष होने की वजह से राजनीतिक एक दूसरे के किसाब ये दे तो किस ऐशो आराम पे खर्च कर रहे हैं, मनोरंजन पे कर रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई के लिए कर रहे हैं। ये सब चीजें जो है, एक ये कहें कि एक समय के इनकी आवश्यकता भी है। राजनीतिक एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप नहीं तो गर्माहट नहीं आएगी। अब राजनीति में चुनाव में गर्माहट के लिए ऐसे छोटे छोटे इश्यूज चुनने पड़ते हैं और बोलने पड़ते हैं, ये इसके जवाब दें। लेकिन हाँ, जहां तक अगर मैं एक नागरिक के रूप में पूछूं, मैं क्यों नहीं अपने देश के राजस्थान के जो भी कलाकारों को उनके कार्यक्रम क्यों नहीं देखना चाहता, और क्या जो हमारे यहाँ पे जो अगर मान लीजिए कहीं दूसरे प्रदेशों से भी किन्हीं कलाकारों को बुलाया जाता है, तो ये दूसरे अतिथि मेहमान जो कलाकार हैं, हम उनका भी सम्मान कर सकते हैं कि वो भारत के ही तो हैं। और अगर उनके अच्छे कार्यक्रम होती है और जनता हमारा रोचक प्रोग्राम बनता है तो वो भी होना चाहिए। लेकिन जहां तक है सवाल पे गाड़ी कमाई खर्च, तो जयपुर समारोह भी और होता है। ऐसा कौन सा क्या जोधपुर समारोह नहीं होता, क्या बीकानेर समारोह नहीं होता, क्या इस तरह का जो है। लेकिन एक ये है कि आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनता में भी उत्साह होना चाहिए। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं बने, ये सिर्फ आयोजन जो हो रहा है उसमें आयोजन में सरकार की भागीदारी है। जनता की भागीदारी का मतलब है कि जनता भी उसमें पार्टिसिपेट करे और उसको आयोजन को सफल बनाने की कोशिश इसके लिए चाहिए कि सरकार में जो बैठे हैं वो जनता को आमंत्रित करें, जो ऐसे कार्यक्रम कर रहे थे कि भाई कैसे इसको रोचक बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाए। क्योंकि ये आखिर अगर जनता का पैसा है तो ये जनता का आयोजन है, राजस्थान भी तो जनता का है। तो अगर हमारी जेब से है तो लेकिन उसकी आम जनता को ये महसूस होना चाहिए हमारी भागीदारी है, हमारा कार्यक्रम, हम इसमें भाग लें। ऐसा नहीं हो
कि वहां पे मतलब वीआईपी तो मतलब क्या कहते हैं उसका आनंद ले और जनता जो मतलब जनता महरूम रहे और उसको मतलब क्या कहते हैं या तो मतलब ये जो रास्ता जो जाम हो जाता है उसमें फंसा रहना पड़े और या इधर उधर से उसको अनावश्यक रूप मतलब परेशानी भी भुगते जनता, उसको देख भी नहीं पाए जनता, तो ये गलत नाम जनता के ये गलत हो जाए पूरा। लेकिन हाँ ये जरूर है, ये आयोजन जैसे भी होते हैं, आज सत्ता में कोई बैठा है तो उसकी आलोचना के लिए विपक्ष तैयार बैठा है, जब विपक्ष में होते हैं तो ये मतलब दूसरे के आयोजन में होता है। और चूंकि चुनावी वर्ष होने की वजह से एक मुद्दा है जिसके रूप में ये कहा एक दूसरे के बारे में बताया जा सकता है, देखिए फिजूल का खर्चा कर रहे हैं तो और एक तरफ से कह रहे हैं कि साहब वित्तीय स्थिति खराब है और उस पर ये आयोजन कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ये राजनीतिक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है, इनका कोई अर्थ नहीं है। और चूंकि इनको उतरना इसलिए मैदान में पड़ा सत्तारूढ़ दल के मंत्री जी को कि कहीं हमारी पार्टी की इमेज आम जनता में इस आयोजन के आड़ में विपक्ष अपने मतलब पक्ष में नहीं ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही रीजन था कि उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और खुद जवाब देना पड़ा कि ये जो बयान है उसके ऊपर उन्होंने अपना बयान दिया और विपक्ष की बात को उन्होंने गलत साबित करने की बात कही। मनीष जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे जगह की बात कही, ज्यादा जगह की, ज्यादा लोगों को आकर्षित करने की, जैसे महेश जी ने भी बात कही, और कैसे, तो इसके लिए क्या और प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान दिवस एक ऐसा कार्यक्रम है जो बहुत बड़े स्तर पर है। इस बात का जवाब मैं आपसे चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रेक लेते हैं। हमने एक ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। मनीष जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल आपसे किया था कि जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी कैसे इस कार्यक्रम से जोड़ी जाए। जैसे आपने एक बात कही थी कि जो पोलो ग्राउंड के जो कुछ कार्यक्रम होते हैं, चाहे हॉर्स शो होता है या डॉग शो है या कुछ और जो बीएसएफ की जो टैटू शो है, उस दौरान लोगों की संख्या काफी कम पाई गई उस प्रोग्राम में। क्या रीजन है, क्यों उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? जैसे कैसे ज्यादा जनता को जोड़ा है इस कार्यक्रम? नहीं सुधांशु, सरकार की जिम्मेदारी है, रुचि की बात होती है। जैसे फिल्मी संगीत में ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और अब आप लोकगीत में उसकी अपेक्षाकृत कम होते हैं, अब भजन में उसकी अपेक्षा और कम होते हैं। तो ये तो एक कार्यक्रमों की अपनी बात है। कवि सम्मेलन में बहुत ही कम लोग आते हैं, मुशायरे में और भी कम आते हैं। तो अल्टीमेटली ये तो उनकी अपनी वो है, जो भी कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, जो सफल प्रोग्राम है वो तभी माना जाएगा जब जनता ज्यादा जुड़ेगी। राजस्थान दिवस के प्रोग्राम को तभी सफल माना जाएगा जब जनता उससे जुड़ जाएगी। जी, मैंने कहा जो लोकप्रिय कार्यक्रम है उनमें तो ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिलता है, वो तो आते ही हैं। लेकिन जो आप देखेंगे कि जिन विधाओं को स्थापित करने के लिए सरकार कोशिश करती है, वो उन्हीं को करती है जिनमें कम दर्शक आए हैं। तो एक तरह से ये हमारा सोशल और कल्चरल दायित्व होता है सरकार का कि वो उन चीजों को ज्यादा प्रवोक करे जिन पे रिस्पांस कम आ रहा है। सबसे ज्यादा कार्यक्रम में जो बॉलीवुड के सिंगर आते हैं, उससे सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं वो उसी कार्यक्रम में आते हैं। जी वही। इसके अलावा जो दूसरे कार्यक्रम है आपके, उसमें तो बहुत ज्यादा संख्या कम रहती है लोगों की। जी वही मैंने कहा कि जैसे अब जगजीत सिंह गजल नाइट होनी है, पंकज उदास नाइट होनी, उसमें तो ज्यादा लोग आते हैं, पास की डिमांड ज्यादा होती है। और जो हम राजस्थानी कोई लोक कला का कार्यक्रम करते हैं उसमें कम लोग आते हैं, उसमें कुर्सियां खाली पड़ी रहती है क्योंकि व्यवस्था तो उसी हिसाब से होती है। तो अल्टीमेटली ये देखने में आया है, अब इसको आज तक इसका कोई उपाय भी नहीं सोचा जा सका, या उपाय सोचा गया हो तो उसका कोई निदान नहीं हुआ। उसका कारण यही था कि लोगों की अपनी पसंद होती है। जो लोग ज्यादा पसंदीदा वाले प्रोग्राम होते हैं उनमें
ज्यादा व्यवस्था करनी होती है, उनके पासेस की मारामारी भी होती है। जैसे कहा अभी अर्चना जी ने कहा कि ये पासेस ही क्यों है, तो वो तो सबके लिए ही है, निमंत्रण पत्र है, वो तो उसमें पता रहे कि 6 बजे इस स्थान पर। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास तक इस तरह का कोई पास पहुंचा नहीं देते ही है, वो तो सब सरकारी दफ्तरों में जो भी सरकारी दफ्तर हैं, कोई ऑफिसेज हैं जो नगर निगम के हैं, पार्षद हैं, एमएलए हैं, इन सबको भी देते हैं। तो वो तो मुझे नहीं पता डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, लेकिन ये पक्की बात है कि अगर 15,000 पासेस छपे हैं तो निश्चित तौर पर वो ऑफिस में रखने को नहीं छपेंगे, वो बांटे जाएंगे। अब आपको भी मिलते ही हैं, सब पत्रकारों को, अखबारों को, इनको दिए जाते हैं, तो वो मैं नहीं जानता उसका क्या मैकेनिज्म है, लेकिन ये पक्की बात है कि वो निमंत्रण पत्र है, वो कोई पास एंट्री का नहीं है। वो ये है कि सूचना भी रहे उसको, 17,000 आदमी जहां पे आ रहे हैं उसमें कौन तो वीआईपी रह गया। केवल ये है कि 7 बजे शो शुरू होगा और इसका स्थान पोलो ग्राउंड है, ये सूचना भी होती है। नहीं, ऐसा क्यों नहीं? जैसे जगह की जहां तक बात है, जगह की कमी की बात है, जैसे आपने कहा कि हमें लगता है कि जो अल्बर्ट हॉल के सामने जो जगह है वो ठीक ठाक जगह है, एक एरिया है जहां लोग ज्यादा आ सकते हैं। और जैसे बड़ी जो जगह है, जैसे चौगान स्टेडियम की बात कही आपने, जैसे महेश जी ने कहा चौगान की बात कही, या दूसरी जो ऐसी जगह जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकें और उस बात का आनंद ले सकें, उनको वो पास वाली गतिविधियों से नहीं गुजरना हो, पास चेक नहीं कराना पड़े, या सीधे आके उस प्रोग्राम में शामिल हो सकें, ऐसा कुछ तैयारी भी तो कर सकती है। वो तो होती है। आप देखेंगे कि एक पहली बात तो शहर के करीब होना चाहिए, ओपन टू ऑल होना चाहिए, जहां पे आराम से लोग आने की आदत होती हो। जैसे आप बड़ी दूर की प्रताप नगर में जाके रखेंगे तो ये पक्की बात है कि शहर वाला व्यक्ति वहां नहीं जा पाएगा, विद्याधर नगर वाला नहीं आएगा। आप झूठवाड़ा में रख देंगे तो ये अपने बनी पार्क के लोग वहां नहीं पहुंचेंगे, तो ये तो होता ही है। लेकिन आप ये देखो कि ये पक्की बात है कि कार्यक्रम की सफलता के लिए अधिकतम उपस्थिति पहला लक्ष्य होता है। कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि अगर उन्होंने बड़े कलाकार को बुला लिया है, सारे खर्चे कर दिए हैं, मुख्य अतिथि वगैरह आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने चाहिए ताकि वो सफल प्रोग्राम दिखे और लोगों को भी मजा आए और उसकी जो सार्थकता वो। तो ये तो हमेशा ही कोशिश होती है कि सारे प्रयास ऐसे किए जाते हैं कि संख्या ज्यादा उपस्थित हो। हाँ, ये अलग बात है कि वो मंसूबे कितने कामयाब होते हैं, वो हर बार केस टू केस डिफर करता है। अर्चना जी, जिस तरह एक आपने जैसे कहा कि जनता की भागीदारी नहीं हुई और ये जो सर्कुलर जो जारी किया गया, तो आपको लगता है कि इस तरह के जब कार्यक्रम किए जाते हैं, सरकार जब इनको हर साल जब करती है, तो क्या सरकार क्योंकि सरकार का मंसूबा ये तो होता नहीं है कि केवल इनसे कोई राजनीति करनी है या हमें वोट ही वसूलने हैं, भाई राजस्थान दिवस है, सबके लिए है ये, तो क्यों इस तरह का आपको ये ऐसा ही क्यों लगता है कि जो कांग्रेस है कि ये प्रोग्राम जनता की पूर्ण भागीदारी नहीं है, और आखिर कैसे की जा सकती है? आप कैसे क्या मानती हैं इसके लिए? देखिए, कांग्रेस नहीं समझ रही है तो समझाया गया कांग्रेस को और आम जनता को कि आप इससे संबंधित नहीं है सर्कुलर के माध्यम से। अच्छा। दूसरी बात यह है कि ये जो आयोजन है ये औपचारिकता मात्र बन के रह गए, और मुझे लगता है कि वो उतनी शिद्दत या उतना इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का भी नहीं कि उसको सफल बनाया जाए। आपने देखा रिसर्जन राजस्थान हो, एग्रीटेक मीट हो, ये सारे जो आयोजन थे उसको लेकर तो इतनी भव्यता और इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन रिसर्जन राजस्थान जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, एंट्री नहीं दी थी लोकल लोगों। अभी रिसर्जन राजस्थान में भी नहीं हुआ। जो एनआरआई समिट हुआ था उसमें आम जनता का जो भी इन्वॉल्व था, राजस्थानी लोगों को भी उसमें नहीं था, बाहर से आए थे लोग, मनमोहन सिंह जी। मैं आपसे जवाब राजस्थान या ऐसे आयोजन तो एक्सक्लूसिव लोगों के लिए होते हैं, एक्सक्लूसिव प्रोविजंस होते हैं इसमें, लेकिन ये तो यहाँ की जनता का होना चाहिए राजस्थान दिवस को, और उसका समारोह आयोजित करें तो राजस्थान की जनता की प्रतिभागिता होनी चाहिए। अब वो नहीं है, उसके लिए आप सर्कुलर जारी करते हो, तो क्या कांग्रेस मूक दर्शक बनकर इनकी निरंकुशता भरे फरमानों को यूं ही झेलती रहे, जनता की आवाज बनकर उसको नहीं उठा, ये चाहते हैं? या फिर हम उस आवाज को उठा करके इनके मंत्री को बाध्य करें कि वो प्रेस के सामने इस बात को स्वीकार करे कि हमसे गलती हुई थी और हम जनता को इसमें शामिल करना चाहते हैं? तो ये हमारे उस दबाव का ही परिणाम है कि आज इनके एक मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्टीकरण देना पड़ा, और ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होती है जब विपक्ष जनता की बात को उठा और अगर गलत काम सरकार ने किया तो बैकफुट पर आ जाए। हमारा सिर्फ इतना कहना है, जैसे कि अभी महेश जी भाई साहब भी बोल रहे थे कि इस आयोजन को इस प्रकार से किया जाना चाहिए। आपने कहा टैटू शो है, उसमें लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, या डॉग शो या जो भी इन्होंने बातें बताई, लेकिन जब पुष्कर फेयर लगता है उसमें लोगों की भागीदारी, क्योंकि उस रुचि के लोग वहां पर होते हैं,
इसी प्रकार से अन्य जो इस तरह के फेयर्स लगते हैं, चाहे बीकानेर समारोह, अन्य समारोह, तो वहां भी उस तरह की रुचि के लोगों की भागीदारी होती है। लेकिन फॉरेन का टूरिस्ट भी आता है क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी होती है, वहां पर उसका प्रचार प्रसार सुचारू रूप से किया जाता है और वो विश्व प्रसिद्ध हो जाते हैं। आज हमारा राजस्थान समारोह में विश्व की प्रसिद्धि क्यों नहीं, जबकि ये तो इतना बड़ा ऐसा प्रदेश है जहाँ टूरिज्म डेस्टिनेशन हो सकता है, न जाने क्या दिख जाए, जैसे स्लोगन के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। और राजस्थान की राजधानी जो पूरा महत्व के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, पिंक सिटी के नाम से विख्यात है और लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन इनके शासन में आने के बाद यदि आप आंकड़ा निकाल करके देखें तो टूरिस्ट की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले एक स्वीडन के व्यक्ति थे, उसको सांड ने सींग मारा और उसकी मृत्यु हो गई। अभी 2 जापानी टूरिस्ट थे, उनको बस वाला कुचलने के लिए तत्पर हो गया, तो उन्होंने कहा ये सेफ ही नहीं, कितनी बड़ी कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश की छवि को बट्टा लगा, इसको इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। मेन होल खुले रहते हैं, उसमें कोई गिर जाता है, उसकी टांग टूट जाती है। तो ये सारी अव्यवस्था, साथ ही साथ ये उदासीनता सरकारी प्रशासनिक स्तर पर है, उसको हमने उठाया। हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि राजस्थान समारोह का हम विरोध करें। पैसा खर्च करते हो तो कम से कम उसका उपयोग इतना तो हो कि जनता भी भागीदार बन सके और समारोह की वो ख्याति मिल सके विश्व पटल पर। और कोई हमारा इसमें कोई ना तो विरोध है, ना ये कह रहे हैं कि इसके समारोह का आयोजन नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता का पैसा पानी की तरह बहे और उसका कोई उद्देश्य हासिल न हो सके, उसका विरोध निश्चित रूप से होना चाहिए। ठीक है मनीष जी, जिस तरह से अर्चना जी ने भी कहा कि जो जनता का जो पैसा है, पैसे अपनी जो सरकार है इस तरह के कार्यक्रमों में पैसा लगाती है, और कहीं ना कहीं इस जो राजस्थान दिवस है, इस तरह के जो कार्यक्रम है टूरिज्म से भी बहुत जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि टूरिज्म के रूप में राजस्थान की एक बहुत बड़ी पहचान है। अब जैसे उन्होंने टूरिज्म की बात भी बुलाए हैं, जिस तरह के जो हादसा जो पर्यटक आए थे उनके साथ हुआ, उससे जोड़ा इस बात को, क्या इसके लिए जो प्रशासन है पूरी तरह से, जब इस तरह के कार्यक्रम हो तो पूरी तरह से चाक चौबंद और मुस्तैद होकर काम करे, ताकि सरकार की किसी भी प्रकार से किरकिरी ना हो इस तरह के कार्यक्रम? नहीं, ये तो ध्यान तो रखते ही है सुधांशु जी, लेकिन अर्चना जी ने ये भी कहा है कि जब इनकी सरकार थी जब भी ऐसे ही होता है, तो अल्टीमेटली वही फंक्शन है, वही अधिकारी है, वही उनके निमंत्रण पत्र छपते हैं, वही पासेज होते हैं, वही वेन्यू है, वही प्रोग्राम है अल्टीमेटली। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया है, विरोध के लिए विरोध हो रहा है खाली, मतलब उनको केवल ये कहना है। जी बिल्कुल, और क्या, जब वो मुख्यमंत्री थे माननीय अशोक गहलोत जी, तब भी यही सब हो रहा था। अल्टीमेटली उसमें कोई बात नहीं करी। और दूसरी बात ये भी है कि परिपत्र की बात है, बात यह है कि वो तो ऑफिसर्स को लगता है व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई चीज करी है। तो जितने परिपत्र उस समय हुए, कितने परिपत्र कांग्रेस के टाइम पे जारी हुए हैं, ये कौन लिखने बैठा है, पढ़ने बैठा है? अल्टीमेटली मैंने आपको ये भी कहा कि जो भी इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट पर लोगों को इनवाइट करने की बात थी, तो उसमें भी जो यहाँ के लोकल उद्योगपति है उन्होंने ये विरोध जाहिर किया था कि हमें तो निमंत्रित ही नहीं किया उद्योग मंत्रालय ने, और उस समय भी ये कहा था। तो अल्टीमेटली उस समय गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और यहाँ पे जो राणा और इन सब के जरिए बाहर के लोग आए गए थे, लेकिन अल्टीमेटली सारी बातों का निचोड़ ये निकलता था कि जो भी मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का या ऑफिशियल प्रोग्राम होने का, वो तो सेम ही है। तो ऐसे में ऐसा क्या हो गया, तो केवल ये दिखाने के लिए, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल, कि हमने इस विषय पर बात करी और ये राजस्थान का विषय एक, या अभी अशोक गहलोत जी को गुजरात के प्रभार से मुक्त कर दिया है तो उनको लगता है मैं राजस्थान आ गया हूं, यह एस्पेक्ट में राजस्थान की बात मुझे करनी है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ये दोनों बात तय नहीं हो रही है। जो हमारे उद्योग मंत्री जी ने बात रखी वो तो पहले ही प्रेस्क्राइब मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल भी दूसरी होने वाली है, आज अरुण चतुर्वेदी जी की भी मीटिंग थी, प्रेस की मीटिंग थी, वो तो ये तो होता ही रहता है, लेकिन उन्होंने कोई भी बात स्पष्टीकरण के नाते नहीं कही। ये बात कही कि ये जो बात हो रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है और ये 15-20 हजार पास छप रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो ये सब चीजों को नकारने का कोई मतलब नहीं है, केवल इसलिए कि आप ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं लोगों का, केवल एक। लेकिन सुधांशु जी, मुझे इनकी बात पर आपत्ति है। अशोक गहलोत जी प्रभारी से वहां मुक्त हुए, इसका इससे क्या लेना देना? अगर वो एक वरिष्ठ नेता राजस्थान की और वो अव्यवस्थाओं को लेकर जब प्रश्न खड़ा करते हैं तो आपको उसका उत्तर उतनी गंभीरता से देना चाहिए। वो तो दिया ही है, वो तो उत्तर हो गया है, मैं तो उसके बाद कह रहा हूँ ऐसी उपमाएं देकर के आप अपनी गंभीरता फ्री फॉर राजस्थान ना हो, ये बात दिखाने की बात परिलक्षित करवाते कि भारतीय जनता पार्टी कितनी हल्की सोच रखती है, कैसी सोच उसकी विपक्ष के नेताओं, वरिष्ठ नेताओं के प्रति है, और कैसे अपनी अव्यवस्थाओं पर पर्दा डालने के लिए बहुत छिछले उदाहरण लेकर बहुत सुपरफिशियल बयान जारी किए जाते हैं। बहुत ही दुखद है, क्योंकि राजनीति की शुचिता की बात करने वाली पार्टी इसकी
उसको तार तार करने पर आमदा है। बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि अगर ये परंपराएं आगे बढ़ी तो मुझे लगता है कि ये सारी स्थितियां आगे बढ़ेंगी। तो मुझे भी कहना पड़ेगा कि भाई यात्रा भी इसलिए निकालते हो क्योंकि आपका रीशफल होने वाला था, तो संदेश देते हो केंद्रीय नेतृत्व को, टाइम परचेज करते हो ताकि यात्रा नहीं निकालनी पड़े। तो ऐसी स्थितियां हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ गंभीरता से राजनीति की जाती है, सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में, और जनता की बात हमारे लिए सर्वोपरि है। हम ऐसे किसी बयान, ऐसे फरमानों के पक्ष में नहीं, तो जनता का अपमान के स्वरूप में। मैं महेश जी आपसे जानना चाहूंगा, देखिए जब किसी प्रकार के आरोप आते हैं, जैसे आपने कहा कि चूंकि चुनावी साल है, तो चुनावी साल में कुछ ना कुछ एक शगुफा छोड़ना है, कुछ बात कहनी है, किसी भी मुद्दे को लेना है। अब ये विरोध केवल विरोध की राजनीति होकर रह जाए क्या? जब चुनावी साल है, या जो हमारी जो राजनीति है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो क्या इस तरह से होता जा रहा है कि हम छोटे छोटे मुद्दों को उठा के, चाहे वो किस तरह से भी उसको लेना चाहते हैं, माइलेज उठाना चाहते हैं, दोनों ही पार्टियां जो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, वो इसी लीग पे चलना चाहती हैं। देखिए इस समय मतलब दो चीजें हैं कि दो, एक ऑफेंसिव एक डिफेंसिव मोड में जी। जो सत्ता में बैठा होता है वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है, और जो विपक्ष में बैठा होता है और वो ऑफेंसिव मोड में होता है। उसका कारण यह है कि चुनाव है, ये एक तो ये बेसिक है। लेकिन अब सवाल आ रहा है कि इस आयोजन के अंदर जैसे आरोप पैसे, गाड़ी कमाई बहाई जा रही है वगैरह, जो है ये आरोप चाहे सरकार कोई सी भी हो, विपक्ष और कोई सा भी हो, किसी भी दल का हो, वो ये लगाते ही लगाते हैं। हमें कोई कार्यक्रम सफल बनाना है, इसके लिए जनता की भागीदारी, जैसे कि अभी उदाहरण बताया था आपने, मनीष जी ने बताया था कि जब वो NRI सम्मेलन हुआ था तो यहाँ लोकल उद्योग मंडल वगैरह वालों को नहीं बुलाया गया। तो सभी तबके को बुला करके आपको औद्योगिक जगत है, या यहाँ के जो जनता की, जो नागरिक जो समितियां बनी हुई है, उन सबको बुला करके इस कार्यक्रम को और भी रोचक और आकर्षक और भव्यता के साथ बनाया जा सकता है। तो उसके लिए है कि जनता की सहभागिता। दूसरा है कि जहां तक डिस्टेंस की बात आ गई, आज की तारीख में है कि वैशाली में भी स्टेडियम है, विद्याधर में भी स्टेडियम है, सांगानेर में भी स्टेडियम है, आपके आदर्श नगर की तरफ आदर्श रामलीला मैदान भी है, और जगह की कोई तंगी नहीं है। सवाल यह है कि हम उसे किस तरह से आयोजन मैनेज करते हैं उसको। और जनता की बात आपने देख लो, 250 जो अब जयपुर की स्थापना के 250 साल की जो मनाया गया था, कितना बढ़िया तरीके से क्या रेस्पॉन्स मिला था। आम जनता भी उसमें इन्वॉल्व हुई थी, और बाकायदा सरकार और जनता इन दोनों ने मिलकर के उस कार्यक्रम को बनाया। कवि सम्मेलन भव्य हुआ, और वहां पे मतलब गीतकार भी आए थे, संगीतकार और अच्छे अच्छे कलाकार भी आए थे, और अच्छे कार्यक्रम। सवाल यह है कि हमने एक वो निर्धारित कर दिया है कि ये जैसे मान लीजिए कि आप ये कच्ची घोड़ी का होगा, ये कुछ जो भी कार्यक्रम होगा, ये कलाकार होने चाहिए, हो सकते हैं कर, लेकिन उसमें कोई नई वैरायटी भी आनी चाहिए, तो आपको आकर्षण का केंद्र तो बने। अब यहाँ अगर अपन बैठे हुए यहाँ पे अगर ब्यूरोक्रेसी के आधार पे, जैसे कि उन्होंने परिपत्र जो जिस तरह से निकाला है, उससे तो निश्चित रूप से मौजूदा सरकार की छवि भी खराब हुई है। ऐसे चीजों पे नियंत्रण करने के लिए कोई ऐसा तो मतलब सरकारी या जनप्रतिनिधियों का मतलब कोई ऐसा भी तो होना चाहिए कि उसके हाथ से ये निकले कि ये क्या कर रहे हो, ये तो रिजल्ट उल्टा मैसेज जाएगा, तो ये चेक करने वाला कोई नहीं। तो ऐसे में ब्यूरोक्रेसी के हाथ में कोई सारी चीजें छोड़ के, जनता की भागीदारी नहीं करके, और उसमें जनप्रतिनिधित्व का भी कोई नहीं है, उसमें कोई मतलब मौजूदा सरकार के जो भी है, जो उनको विधायकों को इन्वॉल्व करते हैं, जयपुर के विधायकों को या राजस्थान के प्रतिनिधि जो विधायक है, वो सब अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे कलाकारों को लेके आ सकते हैं, लेकिन उनकी भागीदारी नहीं निश्चित हुई, और सीधे ब्यूरोक्रेसी तय करेगी कि या मयूर नृत्य होगा, या रासलीला होगी, या ये होगा। उससे आदमी वो देखता आया है, वो नई चीज देखना चाहता है। तो एक तो कार्यक्रमों में नवीनता होनी चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए कि एक स्थल आप ऐसे चुने, या उसे अगर आपको छोटे पैमाने में करना तो चारों तरफ, शहर के चारों तरफ ही, बल्कि राजस्थान के हर मतलब बड़े शहर में ये इनके आयोजन होने चाहिए। एक सवाल और कि जैसे राजस्थान दिवस केवल जयपुर के लिए तो होता नहीं है, राजस्थान दिवस पूरे राजस्थान के लिए, पूरे राजस्थान की जनता के लिए है। और जैसा महेश जी ने भी कहा कि बड़े पैमाने पर, भाई सरकार तो उसको बड़े पैमाने पर कर रही है, अपने स्तर पर कर रही है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बड़ी जगह में करते हैं तो बहुत बेहतर बात है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, इससे जन भागीदारी ज्यादा से ज्यादा कैसे की जाए। तो और जो दूसरे जिले हैं, छोटे जिले हैं राजस्थान के,
वहां भी इस आयोजन को ले जाया जाए, वहां की जो लोक कलाएं हैं, वहां के जो लोक उत्सव हैं, या वहां भी ऐसे लोक कलाकारों को बुलाया जाए जो थोड़े नामचीन हैं, ताकि वो लोग उन्हें देखने आए। यानी सुधांशु, बात ये भी है कि अब पूरे राजस्थान के लोगों को एक स्थान पर वेन्यू का आधार जो होता है वो तो यही होता है कि एक तो राजधानी की बात है, ज्यादा प्रोग्राम यहाँ हो सकते हैं और ज्यादा संख्या यहाँ है। आप देखेंगे और छोटी जगह करेंगे तो इतने लोग उसमें आएंगे नहीं। फिर भी एक कैलेंडर शायद बना हुआ है आरटीडीसी का। देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, जैसलमेर समारोह होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों की जो नगर परिषद हैं, जब छोटे इलाकों की नगर परिषद कोई बड़ा कार्यक्रम करती हैं, अपने दशहरा का कार्यक्रम करती हैं, तो बड़ी हजारों कोटा एक छोटा सा गुलाबपुरा एक बहुत छोटी जगह है, वहां जब इस तरह के कार्यक्रम भी होते हैं तो वहां हजारों की संख्या में लोग उनमें एकत्रित होते हैं और शामिल होते हैं, देखते हैं। तो मेरे कहने का जो आपसे मेरा जो सवाल था वो ये था कि क्यों ना आप इसको केवल जयपुर की तरफ सीमित ना रख के आप पूरे प्रदेश में ले जाएं, क्योंकि भाई राजस्थान दिवस तो पूरे प्रदेश के लिए है, पूरे प्रदेश की जनता के लिए है, पूरे प्रदेश में ले जाए और वहां का जो लोकल प्रशासन है, वहां के जो विधायक हैं या जो सांसद हैं क्षेत्र के, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप इसको ऑर्गेनाइज करें और इसको लोगों तक पहुंचाएं। नहीं, बिल्कुल ये भी वक्त की मांग है। अब तकाजा है तो निश्चित तौर पर ये भी होगा। जैसे आप देखते हैं कि जो जैसलमेर में है वहां पर फंक्शन होता ही है, युवा जो फेस्टिवल है वो होता ही है, इधर कोटा में दशहरा मेला होता ही है। तो अल्टीमेटली जगह तीज गणगौर के उदयपुर में और उधर शेखावाटी में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो और ऊंट की जो है वो जैसलमेर बाड़मेर में होती है, नागौर में भी इसी तरह का फंक्शन होता है। ये अलग अलग एरिया के स्पेसिफाई वो प्रोग्राम्स हैं जो सरकार करती है। लेकिन निश्चित तौर पर राजस्थान दिवस को पूरे स्टेट में एक साथ सारे 33 जिलों में और एक स्थान पर मनाने की बात हो सकती है। ये अच्छा सुझाव है और मुझे लगता है ये जरूर करना चाहिए। जिस तरह की भाई देखिए, अगर अलग अलग जगहों पर, अगर हम जयपुर की भी अगर हम बात करते हैं, ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। अलग अलग जगहों पर अगर आप करते हैं तो शायद ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो लोग दूर के हिस्से से, अगर कार्यक्रम यहाँ हो रहा है बहुत ज्यादा दूर, अगर हम बात करें सांगानेर से, तो कोई बहुत जल्दी देखने के लिए उत्साहित नहीं हो पाता, क्योंकि शहर में जाना है उसको, ट्रैफिक है और बहुत सारी चीजें हैं। तो अलग अलग जगहों पर भी अगर आप उनको आयोजन करते हैं तो शायद ज्यादा बेहतर कार्यक्रम हो सकता है। इससे लाभ की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। और दूसरी बात, वहां के लोगों का आकर्षण भी है, क्योंकि वो नई चीज होगी वहां। जहां पर रोजाना ही फंक्शन होते रहते हैं, निश्चित तौर पर मोनोटोनसनेस के कारण से उबाऊ बात आती है। लेकिन जहां पर आकर्षण ज्यादा होता है, क्योंकि जहां प्रोग्राम हुए नहीं होते, तो ये भी बात सही है कि ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अर्चना जी, एक सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस बीजेपी पर लगातार ये बात कहती आई है, कांग्रेस बीजेपी को लेकर कि एक जो इनमें अहम आ चुका है, घमंड है। जो सरकार, जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो केंद्र में बैठी हो चाहे राज्य में जो बीजेपी की सरकार है, घमंड है। तो ये जो परिपत्र जब लिखा गया, ये प्रशासन की तरफ से दिया गया, लेकिन आपको लगता है कि क्या ये जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनकी नजर में इस बात में से कुछ जानकारी होगी ही नहीं? देखिए, अगर नहीं है तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है। सरकार को जनादेश इसलिए मिलता है, गवर्नेंस पे कंट्रोल उनका है, और हर परिपत्र जो जनता को इस तरह से डिस्कार्ड करता हो, यदि वो आता है तो अकाउंटेबिलिटी अल्टीमेटली गवर्नमेंट की है। और यदि गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट जिससे परिपत्र जारी है उसके मुखिया को, राजनीतिक मुखिया को जानकारी नहीं है, तो इससे बड़ी विडंबना प्रदेश की जनता की नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक राजस्थान समारोह समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें कोई राजनीतिक संबंध ना हो उसका, और प्रबुद्ध लोगों पूरे राजस्थान से, ताकि जो आप चीजें बता रहे हैं, जिस प्रकार से इसके आयोजन को विस्तार दिया जा सकता है, उसको अंजाम दिया जा सके। और साथ ही साथ इस आयोजन में जनता की भागीदारी जितनी होगी उतनी इसकी भव्यता बढ़ेगी, क्योंकि किसी भी आयोजन की भव्यता निर्भर करती है जनता की उसमें इन्वॉल्वमेंट से और जनता को मिले सम्मान से। तो ये समारोह तो राजस्थान के लिए और राजस्थान की जनता के लिए, तो सरकार चाहे हमारी हो चाहे इनकी हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनता का अपमान कहीं नहीं हो और जनता की भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार अच्छा होगा, लोगों का इसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा और ये विश्व प्रसिद्ध किसी फेस्टिवल के रूप में स्थापित भी हो सके। नहीं, अभी जब थोड़ी देर पहले मैं आपसे सवाल किया था तो एक रिसर्जेंट राजस्थान की भी आपने बात कही कि रिसर्जेंट राजस्थान एक ऐसा आयोजन था जिसको कि भाई आपके हिसाब से वो पूरी तरह फेल हो चुका था, क्योंकि जो बहुत उसका एक पूरा इंतजाम नहीं किया गया। देखिए, रिसर्जेंट राजस्थान या जो भी ये बता रहे हैं, इन्होंने हमारे समय के रिसर्जेंट राजस्थान की बात की थी। मैंने तो उदाहरण ही दिया था कि आपने पैसा पानी की तरह बहाया, मिला कुछ नहीं। और यदि राजस्थान समारोह को भव्यता के साथ मनाए तो इससे टूरिज्म को बूस्टअप मिल सकता है। रिसर्जेंट राजस्थान एक एक्सक्लूसिव लोगों के लिए कार्यक्रम होता है, जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट आमंत्रित करने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को आमंत्रित करते हैं, विदेशी कंपनियों के सीईओ आते हैं, विदेशी सरकार के मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट्स आते हैं जहाँ कोलैबोरेशन करना, उसमें जनता की भागीदारी का कोई तात्पर्य नहीं है। तो उसको उदाहरण के साथ कोरिलेट करना उचित नहीं। मेरा सिर्फ कहना इतना था कि
ऐसे आयोजन में जनता के पैसे को आपने बहाया, वो भी गलत था क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आया। लेकिन ये आयोजन यदि आप करते भव्यता के साथ तो टूरिज्म के माध्यम से आपका इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और इस आयोजन में जब कलाकारों की भागीदारी बढ़ेगी स्थानीय, तो उनको भी विश्व पटल पर मंच मिल सकता है। तो रेसिप्रोकल हमारा जो फायदा है वो इससे हो सकता है। लेकिन अगर औपचारिकता के तौर पर इसको लागू करते हैं और इसे सिर्फ इसलिए क्योंकि आज राजस्थान दिवस है, इसे मनाना है और मनाना है इसलिए मनाना है, तो ऐसे सर्कुलर भी जारी होते हैं, फौरी तौर पर उसके लिए आप कुछ जिम्मेदारी भी ग्रहण नहीं करना चाहते, कोई मंत्री आकर के स्पष्टीकरण देता है, इससे जनता के सम्मान को अक्षुण्ण कर रख पा रहे, ऐसा मैं नहीं समझती। भाई जी, जैसे राजस्थान दिवस जो मनाया जा रहा है, जिस अंदाज में मनाया जा रहा है, अब हर साल अब एक मनाया जाता है, वही जगह होती है, वही वेन्यू होते हैं, पोलो ग्राउंड है या जनपद है, और रही टूरिज्म से जोड़ने की बात, जैसे अर्चना जी ने भी टूरिज्म से जोड़ने की बात कही, तो ये आपको क्या लगता है कि अगर इसको टूरिज्म से जोड़ा जाए, इस चीज को भुनाया जाए टूरिज्म के रूप में, जो लोगों तक बात पहुंचे, बाहर के जो लोग हैं दूसरे प्रदेश के, वो लोगों भाई इस तरह का कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम होता है, वो जयपुर के भी दर्शन, जयपुर को भी देख सकते हैं, उस दौरान जयपुर की भव्यता भी देख सकते हैं, और साथ में साथ ये एक तरह के भव्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं। तो आपको कितना लगता है कि कितना ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है? निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। इसमें जिस तरह से हम जो जैसे शाही रेल का आयोजन कर, ये जो जिस तरह से टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं, पहियों पर राजमहल को इस तरह से करते हैं, इस तरह के राजस्थान समारोह को भव्यता और अच्छा आकर्षक बनाने के लिए हम पर्यटकों को बुला सकते हैं। पर्यटन व्यवसाय तो बनेगा, अन्य प्रदेशों के लोगों को भी टूर। ये आप ये देखिएगा कि शायद नवंबर से लेकर के अप्रैल तक का अपना जो है पीरियड है, जब पीक पे होता है, मतलब अच्छा, उस दौरान अगर हम इसके आयोजन करें तो एक बार आप ये देखा होगा कि धीरे धीरे हमारे जो आप ये देखिए, चाहे 15 अगस्त लो, 26 जनवरी लो, ये जो सरकारी जितने भी प्रोग्राम है उनमें नीरसता क्यों आती है, नीरसता और बहुपन क्यों आ गया? क्योंकि एक ही प्रोग्राम एक ही प्ले में उसी तरह के चलते हैं। ये होगा, अब इसके बाद में ये आने वाला है, मयूर नृत्य हो गया, ये वगैरह, बल्कि कुछ कई चीजें हैं हमारे यहाँ राजस्थान में सांस्कृतिक विरासत में, हमें उन चीजों को लेके आना है। हमें ये नहीं देखना है कि मतलब क्या कोई है कि हम हमारे इस जो संस्कृति को हम किस तरह से कर सकते हैं, हम नए नए रूपों में लेके आए। ये नए रूप को समझने वाला कौन है? ब्यूरोक्रेट नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में वो लोग बाग है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी का आ रहा है, वो राजस्थान की कल्चर को नहीं समझ रहा है, और न उसको जानने वाला, राजस्थान कल्चर को जो जानने वाले हैं और संस्कृति को जानने वाले, वो आयोजन समिति में आई नहीं, उनसे न कोई राय ली जाती है इस बार कौन सा प्रोग्राम होना चाहिए, इस बार ये जरूरी नहीं। पूरी भव्यता हमारे यहाँ है। हर मेवाड़ में सिर्फ एक ही गाना प्रसिद्ध है, या मतलब क्या कहते हैं आपके सिर्फ ब्रज में वही चीजें है क्या, या मतलब आपके बीकानेर में वही चीज है क्या, जो हम ला करके वो एक ही चीज एक मोनोटोनस हो गया। तो क्या जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता को अपने जोड़ने की बात करते हैं, या वो क्या उदासीन है इसके प्रति? नहीं, उदासीन का उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, उनको मतलब पूछा नहीं जा रहा इस आयोजन के लिए भाई क्या कार्यक्रम, किस कलाकार को बुलाए, क्या है। तो अगर वहां के लोगों को, अगर हम स्थानीय लोगों को वहां से राय दें कि हमारे के साथ पिछले साल तो जोधपुर संभाग से ये कार्यक्रम आया था, हम इस बार क्या लेना चाहें जो आकर्षक हो। बिल्कुल तो सही बात है कि नई चीज देखने को मिलेगी तो आदमी आएगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से राजस्थान दिवस, जो कि राजस्थान की एकीकरण के दिन के उपलक्ष्य में उसको उत्साह के साथ मनाया जाता है, और यह केवल एक राजनीति का विषय नहीं है, यह राजस्थान की गौरव का, राजस्थान के इतिहास का विषय है, और इस पर किसी प्रकार की राजनीति ना हो, लेकिन जनता के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, और इसका जो भव्यता से, जिस भव्यता से मनाया जाता है, वो भव्यता लोग भी देख सकें, आम जनता भी उसका आनंद उठा सके। इसी आशा के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार।